मैंने कोई मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया है। ये सब जानने के बावजूद कि ये सब मुझ पर थोपा गया है, मैंने ये शादी सिर्फ लीला के वजह से की है। बस, मुझे और कुछ नहीं सुनना। मेरे सामने एक शर्त रखी थी ना आपने, मेरी मजबूरी का फायदा उठाया आपने, और आप मुझ पर शक कर रहे हैं। मेरे मन में आपके लिए जो भी गुस्सा था सब थूक दिया मैंने, अपने प्यार तक को भुला दिया, राज जी की तरफ कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये सच है कि मैं राज जी से प्यार करती थी, बेहद प्यार करती थी। मैंने ये शादी सिर्फ लीला की वजह से की है। शीला की वजह से? शीला की बात हुई थी। शीला की वजह से क्या हुआ? हेलो शीला, मुझसे क्या छुपा रही तू? शीला, मैं तुझसे बात कर रहा हूं। ऐसी क्या मजबूरी थी जो तेरी वजह से सरिता जी ने दूसरी शादी कर ली? बोल तू मुझे। वो भैया। शीला, तू जानती है मैं सरिता जी से कितना प्यार करता हूं। शीला, अगर मुझे सच नहीं बताया तू मेरा मरा मुंह देखेगी। बोल सच क्या है? भैया, भाभी ने मेरी खातिर, हमारे परिवार की इज्जत बचाने की खातिर बहुत बड़ा त्याग किया है भैया। क्या त्याग किया? बोल बोल मुझे, बोल। भैया उस दिन अब तुझे कौन बचाएगा? माय स्वीट चीज, उन्हें क्या लगा कि मुझे बंदी बना लेंगे और तुझे यहां से छुड़ा के ले जाएंगे और उसके बाद सरिता उनसे शादी करने के लिए हाँ करेगी? दोनों के दोनों बेवकूफ। पहली बेवकूफ तेरी भाभी, क्योंकि वो तेरी इज्जत बचाने के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है। तूने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। तू जानती है मैं सरिता जी से कितना प्यार करता हूं। तू जानती है हम नहीं चाहते थे कि उनकी दूसरी शादी हो। तू जानती है उस दिन मैंने बहुत कोशिश की थी, मेरे आने तक फेरे हो चुके थे और भाभी ने भी मुझे कसम देकर वहीं चुप करा दिया। सब कुछ जानते हुए भी मैं कुछ नहीं बता सकी भाई। Shut up, शीला, shut up! अब मैं देखता हूँ कि विक्रांत सरिता जी को मुझसे दूर कैसे रखता है, कैसे छीनता है वो मेरे प्यार को। भैया आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। देखिए भैया, समझने की कोशिश कीजिए। उन दोनों की शादी अब हो चुकी है और यही सच है। भैया, आपकी सगाई हो चुकी है दिव्या के साथ। ये सच आप कैसे बोल सकते हैं? प्लीज भैया, अब रिश्तों के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। देखिए भैया, जो हो चुका ना सो हो चुका। अब हेलो भैया। राज भैया न जाने क्या कांड करेंगे वहां मुंबई में। सरिता भाभी को फोन करके परेशान भी कैसे करूं मैं। भगवान करे जो हो वो सरिता भाभी और उनकी आने वाली जिंदगी के लिए अच्छा ही हो। मेरा शक सही था। सरिता जी के मन में कोई प्यार नहीं। मजबूरी में शादी की और फिर हम सबके सामने नाटक किया ताकि हम उनसे नफरत कर सकें। शीला के लिए और मेरी घर की इज्जत बचाने के लिए उन्होंने ये सब किया। वो मुझसे प्यार करती हैं, मैं जितना प्यार करता हूँ उससे कहीं ज्यादा। सरिता जी मुझसे प्यार करती हैं। राज के लिए लाई थी। उसे लाल रंग की गुलाब बहुत पसंद है ना? शायद अब उनकी पसंद बदल गई हो। मतलब 10 साल मैंने उस इंसान के साथ गुजारे हैं। लगता है बहुत कुछ बदल गया। तो अब राज को किस रंग के फूल पसंद आते हैं? पता नहीं, उनकी पसंद का कुछ पता नहीं। यही देखकर देख लो, शायद उन्हें पसंद आ जाए। सरिता, विक्रांत के साथ तुम्हारा झगड़ा हुआ है? मेरा मतलब है कि दिव्या, हम दोनों के बीच सब ठीक है। दिव्या, तुमसे एक बात कहूं।
इंसान जितना भी बदल जाए, चाहे वो राज्य ही क्यों ना हो, प्यार कभी नहीं बदलता। प्यार की ताकत हमेशा जीतती है। तुम उन्हें ये फूल दोगी ना, तो उनके मन में भी एक फूल जरूर खिलेगा। तुम्हारी ये फूलों की खुशबू उनके दिल तक जरूर पहुंचेगी। इन फूलों के रंगों में क्या रखा है? प्यार तो दो दिलों को मिलाने वाली एक अदृश्य डोर है, जो तोड़ने से भी नहीं टूटती। थैंक यू सरिता, तुम्हारी बातों ने मुझे हिम्मत दी है। मैं चलती हूँ। दिव्या, कैंडल्स जला लेना। रोशनी दिल की बात कहने में मदद करती है। थैंक्स अगेन। मैं राज्य को दिव्या का अपमान नहीं करने दूंगी। हम दोनों की अतीत की कीमत दिव्या नहीं चुकाएगी। परफेक्ट। राज, सरप्राइज अच्छा नहीं लगा? याद है ना राज, कल क्या है? कल का दिन मेरे लिए बहुत बहुत खास है। 12 साल पहले हम दोनों आज ही के दिन मिले थे। कल का दिन हम दोनों मेरे अंदाज में सेलिब्रेट करेंगे। मैंने पूरा इंतजाम कर लिया है। याद है पहली बार कॉलेज की सीढ़ियों पे हम टकराए और एक दूसरे को बस देखते ही रह गए। वो दिन याद है कॉलेज के बाद तुम्हारी बाइक पे हम साथ साथ पूरा भोपाल घूमे थे? याद है ना राज? फिर उसके बाद वो ड्रामा कंपटीशन की कास्टिंग, तुमने मुझे हिम्मत दिलाई और मैं सेलेक्ट हो गई। वो रिहर्सल की रातें मैंने गंदा सा मेकअप किया था, लेकिन उसके बाद तुमने अपने हाथों से मुझे लिपस्टिक लगाया। मेरे हर शो में तुमने मुझे अपने हाथों से सजाया। मुझे आज भी याद है वो क्लास बंक करके तुम मुझे रिहर्सल करवाते थे, घंटों मुझे एक्टिंग सिखाते थे। नहीं दिव्या नहीं, तुम पर जोर दो, तुम पर। तुम मुझ पर शक करती हो, फिर शक और शक। तुमने मुझे सिखाया कि कैसे बोला जाता है शक, वरना मुझे ये सब कहाँ आता था। पल भर में हंसा देते थे, पल भर में रुला देते थे। कभी मैं तुमसे रूठ जाती थी और कभी तुम मुझसे। राज, वो कैंडल लाइट डिनर जब तुमने अपने हाथों से मेरे लिए खाना बनाया, मुझे वो यादें फिर से ताजा करनी है। इसलिए आज हम इस कमरे में एक साथ डिनर करेंगे। नहीं,